मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था एक दो दिन छोड़ के कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसा वापस आ गया। जब सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच क्यों, फिर अफसरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? मेरे को ये है कि बड़ा गंभीर मामला है ये, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंडर होना चाहिए ये मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। हरियाणा आईडीएफसी बैंक घोटाले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा रखा है। इसके साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। 650 करोड़ से अधिक के घोटाले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सीबीआई द्वारा आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी पर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। हुड्डा ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए इस पूरे घोटाले की जांच हाईकोर्ट के किसी जज के निगरानी में कराने की मांग की है। तो वहीं अभय चौटाला ने सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब कह रहे थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो फिर सीबीआई जांच क्यों हो रही है और अधिकारी क्यों पकड़े जा रहे हैं? जब बैंक घोटाला सामने आया था, अब उसमें आईएएस अफसरों को पकड़ा जा रहा है सीबीआई की तरफ से। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था एक दो दिन छोड़ के कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसा वापस आ गया। जब सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच क्यों, फिर अफसरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? नुकसान नहीं हुआ तो एक आईएएस अफसर को बचाने के लिए, एक दो आईएएस अफसरों को बचाने के लिए सरकार उनको सरकारी गवाह भी बना सकती है। और इसलिए बना सकती है उनको कि अगर उनको गिरफ्तार किया, उन पे हाथ डाल लिया, जबकि वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने दूसरे हैं, अगर उनको कहीं पकड़ लिया तो फिर सरकार की पोल खुल जाएगी। उनके पास बहुत सारी चीजें सरकार के चहते लोगों की रिकॉर्डिंग है जो सामने आ जाएगी। और जब वो सामने आएगी तो फिर चीफ मिनिस्टर तक कहाँ जाएगी? बैंक घोटाला ये बड़ा भारी घोटाला है और उसमें कई अफसरों को भी आ रहे हैं, अखबारों में नाम छप रहे हैं। तो इसमें मेरे को ये है कि बड़ा गंभीर मामला है ये, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंडर होना चाहिए ये मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। तो कोई तो ये कहते हम तो निर्दोष हैं, कई कहते दोषी बच जाएंगे, तो एक पूरी तय तक इंक्वायरी चाहिए। इसको ये स्पष्ट होना चाहिए इतना बड़ा जो इन्होंने किया है घोटाला, कौन कौन उससे इन्वॉल्व है। तो दोषी नहीं बचना चाहिए और निर्दोष फंसना चाहिए। और उसका ये है जुडिशियस वो हो, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अगर हाई कोर्ट का जज की सुपरविजन में हो तो वो बेहतर हो। सीबीआई जांच कर रही है और कई अफसरों के नाम आ रहे हैं। इसी बात ने कहा है हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन की जाए, ताकि कोई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। ये बड़ा गंभीर मामला है, कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और कितने घोटाले निकलेंगे, किस लेवल पे निकलेंगे, इसकी जांच जरूरी है। बता दें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े 661 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई को जो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, उसके कारण 7 सीनियर आईएएस अधिकारी निशाने पर हैं, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पिछले दिनों हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।